हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपको एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। तो आज की वीडियो 9th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास वालों का सिलेबस स्मार्ट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कि स्मार्ट बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं और जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि हर बच्चे के लिए पेयरिंग स्कीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसे याद करना है और कहाँ से याद करना है, किस चैप्टर में कितने MCQs आएंगे। तो इसी तरह आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो आज की वीडियो है वह इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ स्मार्ट रिड्यूस सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 9 एनुअल एग्जाम 2026। द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स for class 9th will be consist of 75 marks। आपका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें 15 नंबर के आएंगे और सब्जेक्टिव टाइप जो है वो 60 मार्क्स का होगा। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 hours 30 minutes, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट आपके पास टाइम होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, जो कि 15 MCQs हैं उनको हल करने के लिए, और सब्जेक्टिव में आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। इट्स मीन के यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम आप लोगों के पास होगा इस पेपर को हल करने के लिए। दी पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि मतलब अब इस पेपर में डिटेल क्या होगी, किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके MCQs आते हैं। देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs फ्रॉम द एंटायर बुक। आपकी पूरी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से 15 MCQs आपको आएंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलो। अब पूरी बुक को किन किन चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आइए हम इसको देख लेते हैं। 1 MCQs ईच फ्रॉम चैप्टर 1 2 5 7 9 10 11 12 एंड 13। इन चैप्टर्स में से आपको सिर्फ एक MCQs आएगा, एंड 2 MCQs फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 3 4 एंड 6, और 2 MCQs आपको आएंगे तीसरे में, चौथे में और छठे में। पार्ट 1 देखिएगा जो कि हमारा सब्जेक्टिव हिस्सा बनेगा। वो कह रहा है दिस सेक्शन कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, द डिटेल आर एज फॉलोज। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हमने कितने करने हैं। Students are required to attempt any 6 out of 9 short questions. The details are as follows। वो कह रहा है जी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो आप सब ने सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब किन किन चैप्टर में से आएंगे और कितने आएंगे ये भी नीचे लिखा हुआ है, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 2 short questions will be selected from each of chapter 1 2 3 and 4 and one from चैप्टर 5। कह रहा है जी जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 1 2 3 एंड 4 में से आएगा, और चैप्टर 5 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन 3 को देखें तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 out of 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, द डिटेल आर एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने 6 का सिर्फ आंसर करना है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 6 7 एंड 9। इसी तरह आपको इस क्वेश्चन में भी 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। किन किन चैप्टर में से आएंगे, तो वो जी 6 7 और 9, ये चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 out of 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, द डिटेल आर एज फॉलोज। आइए जी इसकी भी डिटेल देखते हैं कि किन किन चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 10 11 एंड 13। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 11 में से, चैप्टर नंबर 13 में से। इसी तरह वो कह रहा है जी एंड 3 फ्रॉम चैप्टर 2, और 3 सवाल जो आपके चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे। हर क्वेश्चंस के 2 नंबर बनते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चंस करेंगे 12, तो आपको 24 नंबर के क्वेश्चंस करने होंगे। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, जो कि हमारा सब्जेक्टिव हिस्सा कहलाता है, तो आए इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। दिस सेक्शंस कंटेन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ईच कंटेनिंग 8 मार्क्स। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, द डिटेल आर एज फॉलोज। अब वो कह रहा है जी हर एक क्वेश्चंस का जो पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, इसके 8 नंबर होंगे, और आपको
दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि आप जानते हैं ए और बी पार्ट बनता है, ये ए और बी पार्ट क्वेश्चन 1 बनता है, तो इस दोनों क्वेश्चंस पार्ट करने से आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो आइए जी ज़रा चेक करते हैं किस किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1 लॉन्ग क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 1। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा। अब बी वाले का देखते हैं जी। 1 लॉन्ग क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 2, और जो आपका बी पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। ये आपका हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसके आपको मिलेंगे 8 नंबर। इसी तरह अगर क्वेश्चन 6 की बात करें तो 1 लॉन्ग क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 3, और इसका बी पार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 1 लॉन्ग क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 4। जो आपको क्वेश्चन 6 होगा उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 3 में से, और उसका बी पार्ट आएगा चैप्टर 4 में से। ये आपकी लॉन्ग की डिटेल है जो आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका भी ए बी पार्ट आएगा, और इसका ए पार्ट देखते हैं जी किस चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट किस चैप्टर में से आएगा। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 5। इसका पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट है वो बनेगा चैप्टर 5 में से। अब बी का देख लेते हैं। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 6, और इसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर 6 में से कंडक्ट किया जाएगा आप लोगों के लिए। इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 बनता है सब्जेक्टिव में। इसमें वो कह रहा है दिस सेक्शंस कंटेन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस ईच वर्थ 8 मार्क्स। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चंस। द डिटेल आर एज फॉलोज। इसी तरह हम अपना पार्ट 3 देखते हैं कि 8 क्वेश्चन हमारा किन किन चैप्टर में से बनेगा। इसके बी पार्ट 2 होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। इसका ए पार्ट देखते हैं कि किस में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट ए है उसमें से या तो चैप्टर 7 में से आएगा या चैप्टर 10 में। इसी तरह इसके अगर बी पार्ट की बात करें तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 9, और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर 9 में से आएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 9 है, उसका भी ए बी पार्ट होगा, तो उसका भी देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 12। इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर 12 में से बनेगा, और इसका बी पार्ट चेक करते हैं। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 11 और चैप्टर 13। लें जी, इसका भी जो बी पार्ट है वो चैप्टर 11 और 13 में से बनेगा। तो ये हमारे पास एक पेयरिंग स्कीम थी। ये जो पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन वाला है इसमें से आपको 8 नंबर दिए जाएंगे, बट ये ए और बी जो है आपने दोनों ही पार्ट करने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों ने इसको अच्छे तरह भी, मैं तो आपको एक चीज़ बताऊं, मैं तो पेयरिंग स्कीम देख के बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि पेरेंट्स, टीचर्स, इवन के बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि पेपर कैसा होगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन गवर्नमेंट वालों ने ये बहुत ही अच्छा 9th क्लास के स्टूडेंट्स को सरप्राइज़ दिया हुआ है, और बहुत ही मतलब बच्चों के लिए अच्छा। इस पेयरिंग स्कीम के नीचे ही आपको एक स्मार्ट सिलेबस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक स्मार्ट सिलेबस नज़र आ रहा है, स्मार्ट प्रोड्यूस सिलेबस है जी। ये जो मॉडल पेपर की शक्ल में गवर्नमेंट वालों की तरफ से दिया गया है, तो आए इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 ऑब्जेक्टिव टाइप है। टाइम अलाउ 20 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 15 होंगे। 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा 15 MCQs हल करने के लिए। इसका एक दफ़ा नोट ज़रा पढ़ लेते हैं जी। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात A, B, C और D दिए गए हैं। जो इंतखाब आपके ख्याल में दुरुस्त है उस सवाल के सामने वाले दायरे को मार्कर या पेन की स्याही से भर दें। 2 या 2 से ज़्यादा दायरों को काटने और यहाँ भरने की सूरत में जवाब गलत तस्वर होगा। ये आपकी इंस्ट्रक्शन है जी जो आपको दी जा रही हैं कि आपने इसको किस तरीके से करना है, और पेपर में अटैम्प्ट जो आपको पता हो कि सही आंसर है उसी को एक दफ़ा ही आपने करना है। और इसी तरह आपको आगे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये MCQs है, और इतना इजी पेपर बना दिया गया है, इवन कि ना सिर्फ मैथ का बल्कि हर एक का। ये कोई मैं अपने से नहीं, बल्कि ये आपको पेक्टा का ओरिजिनल लोगो भी नज़र आ रहा होगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक न्यूज़ जारी है, और ये ना किसी एकेडमीज़ की तरफ से, ना किसी स्कूल की तरफ से, और ना ही कोई भी यूट्यूबर अपनी तरफ से, बल्कि ये पेक्टा की तरफ से जो भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये सिर्फ ओरिजिनल और गवर्नमेंट की तरफ से है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। अब आपके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स काट दिए गए हैं और तैयारी करने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि 9th क्लास वाले इस दफ़ा कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, सारे के सारे बच्चे पास होंगे। हमारी दुआ है कि खुदा सबको कामयाब करे। आप भी बच्चों खूब अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि
अभी जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, आपकी स्ट्रेस भी कम हो गई होंगी, टीचर्स भी काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं। तो खुदा आपको कामयाब करे, बस आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा। इसी तरह हम आने वाली सारी वीडियो में हम आपके साथ पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर शेयर करते जाएंगे और बहुत जल्द ही हम आपको इसकी नोट्स भी देंगे, गेस्ट पेपर भी देंगे और अच्छे से तैयारी करवाएंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।